रामेश्वरम के लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है धनुष्यकोडी, जिसे भूतों का शहर कहा जाता है। आखिर क्यों कहते हैं इसे भूतों का शहर? दरअसल दर्शकों हो, यह स्थान कभी एक भव्य शहर था और तमिलनाडु का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था। लेकिन 1964 में आए हुए एक भयंकर चक्रवात ने इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज यहाँ पर कुछ इमारतों और ढांचे के अवशेष बचे हैं। यहाँ आए हुए चक्रवात ने पूरे गांव के लोगों की जान ले ली तथा यहाँ पर बहुत सारे यात्रियों से भरी हुई ट्रेन डूब गई। ट्रेन में यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या भी बहुत ही अधिक थी। इस दुर्घटना के बाद लोगों का मानना है कि यह जगह लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, यहाँ आत्माओं का वास है। इसके बाद सरकार ने भी इस जगह को रहने के लिए अनुपयुक्त करार दिया। तब से यहाँ पर कोई नहीं रहता और शाम होते ही पर्यटक यहाँ से निकल जाते हैं। दर्शकों हो, ये जगह पहले बहुत ही खूबसूरत थी, अब यह खंडर में तब्दील हो गई है। इसी जगह पर श्री राम ने लंका जाने से पहले सेतु का निर्माण करवाया था। लंका पर विजय प्राप्त होने के बाद श्री राम ने विभीषण को श्रीलंका का राजा बनाया। विभीषण ने भगवान राम से अनुरोध किया कि उन्होंने जो सेतु बनाया है उसे तोड़ दे, ताकि कोई भी लंका में आसानी से प्रवेश ना कर सके। इसके बाद भगवान श्री राम ने अपने धनुष्य के बाण से उस सेतु को तोड़ दिया। तभी से इस जगह का नाम धनुष्यकोडी पड़ा। अब ये जगह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र बन गया है। धनुष्यकोडी भारत की अंतिम सड़क है और यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र कुछ किलोमीटर ही है। रामेश्वरम आने वाला हर यात्री धनुष्यकोडी के दर्शन किए बगैर नहीं जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भारत की वो जगह है जहाँ से दूर से ही श्रीलंका भी दिखाई देता है। अब जानते हैं पंबन ब्रिज के बारे में। दोस्तों, यही वो पंबन ब्रिज है जहाँ पर 1964 में आए हुए साइक्लोन ने हज़ारों लोगों की जान ली थी। यहीं पे बहुत सारे यात्रियों की ट्रेन डूब गई। दरअसल दोस्तों, यहाँ बहुत साल पहले पत्थर का पुल हुआ करता था। कृष्णप्पा नायकर राजा ने लगभग 400 वर्ष पहले यहाँ पर पत्थर का पुल बनवाया था। यहाँ पर लोग कहते हैं कि बहुत पहले धनुष्यकोडी से मंदार द्वीप तक लोग चलकर भी आते थे। समय बीतते कुछ सालों बाद यह पुल लहरों की टक्कर से हिलकर टूट गया था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस पुल को रेल पुल बनाने का विचार किया और इसका काम अगस्त 1911 में शुरू हुआ और 24 फरवरी 1914 को इसका उद्घाटन किया गया। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से इस टूटे पुल का रेल का सुंदर पुल बनवाया गया। यही पुल रामेश्वरम को भारत से रेल सेवा द्वारा जोड़ता है। यह पुल पहले बीच से जहाज़ों को निकालने के लिए खुला करता था। इस पुल का नाम है पंबन ब्रिज, जो कि इंडिया का पहला समुद्र पुल है। ये पुल समुद्र तल से 12.5 मीटर यानी कि 41 फीट ऊपर स्थित है और 6,776 फीट यानी कि 2065 मीटर लंबा है। इस पुल में 143 खंभे लगे हुए हैं और इसमें 2 पत्थरों से बने एक बेस्कुल खंड बना हुआ है, जिसमें सेजर रोलिंग टाइप लिफ्ट स्पैन होते हैं, जिन्हें जहाज़ों के लिए आने जाने के लिए उठाया जा सकता है। अब जानते हैं राम सेतु के बारे में। पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के और कई देशों में सेतु बंधन का वर्णन पाया जाता है। राम के बनाए गए इस पुल का वर्णन रामायण में तो मिलता ही है, यहाँ तक महाभारत में भी इस सेतु का उल्लेख पाया गया है तथा अनेक पुराणों में सेतु का उल्लेख किया हुआ है। धनुष्यकोडी से जाफना तक जो पतली सी द्वीप रेखा दिखती है उसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी पुल को बाद में एंड्स ब्रिज का नाम मिला। यह सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था।
इसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। फिर बाद में श्री राम ने इसे विभीषण के कहने पर तोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि नासा ने भी राम सेतु के अवशेषों को स्वीकार किया है। अमेरिका की नासा भी मानती है कि यहाँ पर पहले श्रीलंका तक पहुँचने के लिए एक पुल अस्तित्व में था। दर्शकों हो, धनुष्यकोडी का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ में शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।